अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो। क्या आपके पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक होने चाहिए या पोर्टफोलियो 5 से 10 स्टॉक होने चाहिए? तो आपके पोर्टफोलियो का ऑप्टिमम साइज कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पास अपने पोर्टफोलियो को साइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किस शेयर्स में कितने परसेंट तक होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है एक पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न देने के लिए, तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर किसी शेयर में रिटर्न आता है और उसका इंपैक्ट पोर्टफोलियो पे नहीं होता है तो भी जो है आपके रिटर्न्स की कोई वैल्यू नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि एक ऑप्टिमम साइज पोर्टफोलियो शेयर्स का कितना होना चाहिए अगर आप मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर हैं। फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहली चीज है ओवर डाइवर्सिफिकेशन लोअर्स योर रिटर्न। अगर आपने एक पोर्टफोलियो शेयर्स का बनाया है, मैं पीछे अभी कोई मेरे से जिक्र कर रहे थे कि सर मेरा एक बार जरा पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें जो है करीब 50 शेयर्स है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई मेरे एक शेयर में जो है करीब 10,000 रुपये या 20,000 रुपये में लगाता हूँ, उससे ज़्यादा जो है शेयर्स में मैं किसी में नहीं लगाता हूँ। तो वहाँ उनका एक शेयर 3 टाइम्स हो भी गया, तो लेकिन वो 20,000 से केवल वो अमाउंट 60,000 हुआ। और 10 लाख के पोर्टफोलियो में अगर 40,000 वहाँ से बढ़े भी तो उस पोर्टफोलियो में उस पर्टिकुलर शेयर के 200% बढ़ने के बाद भी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि अगर पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा शेयर होंगे और बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आप उन शेयर्स का ट्रैक नहीं रख सकते हैं। आप 50 या 60 शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वो एक राशन की दुकान की तरह होगा। आप कहीं भी ढूंढते रहेंगे किसी भी सामान को, और किसी भी अगर शेयर में कोई उतार चढ़ाव आएगा तो आप उसे जज नहीं कर पाएंगे। आप 50-60 कंपनियों के जो है शेयर्स के रिजल्ट ट्रैक नहीं कर सकते। उन कंपनीज में, बिजनेसेस में कोई न्यूज़ आ भी रही है तो आप उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आप अगर एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पास कोई टीम तो है नहीं जो रिसर्च कर रही है, पूरा बता रही है कि ये 60 शेयर या 100 शेयर इस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो जो है बैलेंस रखना चाहिए। एक 15 से 20 शेयर का पोर्टफोलियो एक ऑप्टिमम साइज पोर्टफोलियो है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर शेयर में करीब 5 से 6% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर शेयर में फिर रिटर्न आता भी है, मान लीजिए कोई आपने अगर 5 या 6% इन्वेस्ट किया है, अगर वहां पे शेयर जो है 2x या 3x होता भी है तो वहां पर वो इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में दिखाई देता है और पोर्टफोलियो की साइजिंग से इस बात का फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से जो है रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पर आप किसी रिस्क को मिटिगेट नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि रिस्क को बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि क्या शेयर लिया है आपने, क्यों शेयर ये लिया है। फ्रेंड्स, सेकंड चीज है ओइंग टू लिटिल। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत कम शेयर हैं तो वो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। मान लीजिए आपने 5 शेयर का ही पोर्टफोलियो बना लिया है, 6 शेयर का पोर्टफोलियो बना लिया, तो उस केस में अगर किसी शेयर में जो है कोई डाउन टर्न आता है तो भी आपको जो है पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट के मुकाबले आपके जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो काफी हाई होगा और पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। एक पर्टिकुलर शेयर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने से पोर्टफोलियो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो का जो ऑप्टिमम साइज है आपको वो लेकर चलना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक या कुछ शेयरों में इन्वेस्ट करने की वजह से सारा ही पैसा डूब जाए। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है और अंडर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है। एक 15 से 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना के चले। फ्रेंड्स, तीसरी चीज है कि डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो इन डिफरेंट सेक्टर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बैंकिंग शेयर्स लग रहा है कि ये ज्यादा चलेंगे तो आप सारा ही पैसा जो है 50% से ज्यादा बैंकिंग शेयर में लगा दिया, या फार्मा सेक्टर में लगा दिया, ऑटो में लगा दिया, या आईटी में लगा दिया। तो आपको अपने शेयर्स को डिफरेंट सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिफरेंट सेट ऑफ सेक्टर्स में लगाना चाहिए। अगर आप 15 से 20 शेयर्स आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं तो वो सारे ही शेयर्स जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आप बैंकिंग में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो बैंकिंग में मैक्सिमम 1 या 2 शेयर आप आइडेंटिफाई करें, चाहे वो आप HDFC बैंक हो, ICICI हो, SBI हो, एक्सिस हो, या फिर आप किसी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटास है या सूर्योदय या कोई भी शेयर है,
तो आपको जो है उसमें ऐसा नहीं है कि आपने पता चला कि 10 बैंक ही ले लिए डिफरेंट, तो उसमें अगर किसी बैंक में ग्रोथ आती भी है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि शेयर्स में क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको उस केस में, जब आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस सेक्टर के सभी शेयर्स को एक बार देखना है और उसमें से जो शेयर्स आपके जो है फंडामेंटल्स पर या जो आपके क्राइटेरिया है सर्च के उस पर खरा उतरता है, उस शेयर को चूज करना है और उसी में ही एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि उसी सेक्टर के सारे ही शेयर्स में उठाकर इन्वेस्टमेंट को कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई बार जो है सेक्टर रोटेशन भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मा सेक्टर तेजी में है तो वहां पे लगातार 2 या 3 साल तेजी चलती रहेगी, या पर्टिकुलर कोई सेक्टर मंदे में है तो 2-3 साल तक उसमें तेजी नहीं आएगी, तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ता है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स होता है। अगर आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं तो वो सेक्टर चलेगा तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा, और अगर वो सेक्टर नहीं चलेगा तो पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। तो यहां पर ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन शुड बी इन सेक्टर्स नॉट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स को जो है एक ऑप्टिमम साइज रखना जो है जरूरी है। अगर हम देखें तो वॉरेन बफेट को भी देखें तो उनका जो है कंपनी का जो है मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एप्पल के स्टॉक में है। वहीं अगर हम देखें राकेश झुनझुनवाला को तो उनका एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ जो है पोर्टफोलियो स्टॉक है वो टाइटन के अंदर है। तो हम देखें कि जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट चंक जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में है, क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छा खासा चंक अपने पैसे का उस शेयर्स में लगाया और उनमें जब ग्रोथ आई तो उनके पोर्टफोलियो पे उसका इंपैक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ ये समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो साइजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद एक चीज आती है, साइज ऑफ पोर्टफोलियो हैज नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें 20 स्टॉक्स होने चाहिए, और आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें 40 स्टॉक होने चाहिए, या 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें 100 स्टॉक होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको जो पोर्टफोलियो साइज है उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है, चाहे वो 10 लाख का है या 1 करोड़ का है या वो 5 लाख का है या 1 लाख का है। आपको 15 से 20 स्टॉक में ही उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई शेयर ले लिया फिर कल को दूसरा तीसरा या किसी के भी कहने से कोई भी शेयर लेते चले गए और आप उनका ट्रैक नहीं रख पा रहे। क्योंकि जब आप एक एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक रखना जो है जरूरी होता है, जिससे कि आप उनको जो है उनके बारे में एक समझ जो है डेवलप कर सके। और जहां पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में रिटर्न आ रहा है, जहां पे एक लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है, वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो में जो है उन्हीं शेयर्स को जो है बढ़ाते हुए चलना चाहिए। कई बार हम यही गलती करते हैं कि जिन शेयर्स में प्रॉफिट आ रहा है उन्हें तो बेच देते हैं, और जो शेयर्स लॉस में होते हैं उनको रख के बैठे रहते हैं। वहां हम ये सोचते हैं कि ये शेयर लॉस में है, समय के साथ ये रिकवर हो जाएंगे। मगर आप अगर ये देखें कि अगर आप उसमें टाइम पास करते जाते हैं लॉस मेकिंग शेयर्स में कि वो 2 साल बाद या 3 साल बाद अपने हाई पे आता है, और वहीं जहां आपके प्राइम स्टॉक्स थे जहां पर रिटर्न आ रहा था वहां आपने वो बेच देते हैं, पता चला उन्हीं शेयर्स के अंदर जो है एक लंबा रन अप आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर समझने की जरूरत है कि पोर्टफोलियो साइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो आपके पास एक अप्रोच जो है क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है और पोर्टफोलियो अंडर डाइवर्सिफाई भी नहीं होना है। एक 15 से 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आइडियल होना चाहिए, जिसे आप क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक भी कर सके कि इन शेयर्स में क्या मूवमेंट आ रहा है, या उन सेक्टर्स में कोई नेगेटिव मूवमेंट आता है तो आपको एग्जिट भी करना है, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा शेयर्स होने पर आप कोई भी डिसीजन जो है नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स इवन वॉरेन बफेट हैज सेड, इफ यू फाइंड 3 वंडरफुल बिजनेस इन योर लाइफ यू विल गेट वेरी रिच। तो अगर आपको 3 भी अच्छे बिजनेसेस मिल जाते हैं अपनी लाइफ में और आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं तो यू कैन बिकम वेरी रिच। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करके एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो एक बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के ही आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा। उसके बल्कि रिवर्स है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं और जो है इन्वेस्टमेंट को एक जो है लिमिटेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर जब मूवमेंट आएगा तो आपके पोर्टफोलियो का साइज ऑटोमेटिकली जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं आपको यह समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो जो है कितना हमें एक
रखना चाहिए। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो 15 से 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो एक हेल्दी पोर्टफोलियो होता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ स्टॉक शुड बी लिमिटेड, जिससे कि आप उन्हें ट्रैक कर सकें और उन पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आने वाले टाइम में आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।